हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी चेक इन करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। करंट फीलिंग्स फॉर यू, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, पर्सन्स करंट थॉट्स फॉर यू एंड पर्सन की करंटली आपके लिए इंटेंशंस क्या है। ओके, पर्सन की करंट एनर्जी, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफिया। माफ कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में अपने आप को, ठीक है। और स्पेशली आर्कएंजल राफियाल हेल्प कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, पॉज एनर्जी कह सकते हो आप। कुछ चीज़ों में गलत फैसले लेना, कुछ चीज़ों में गलत पॉज ले लेना, कुछ चीज़ों में गलत डायरेक्शन चुन लेना, ठीक है। किसी गलत इंसान को चुन लेना, कई बार एक्शन ना लेना, ये सब गलतियां हो जाती है ना। सो यहाँ पर खुद को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से रिसेप्टिव मोड पे नहीं थे, ठीक है ना। किसी को सुनना समझना, किसी से बात करना नहीं चाह रहे थे, खुद को बहुत ब्लेम कर रहे थे, खुद के ऊपर डाउट्स कर रहे थे, बट अभी हील कर रहे हैं खुद को। एंड देखो, आर्कएंजल राफियाल तो पता लग भी रहा है कि उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट कोई तो शक्ति है जो उनकी हेल्प कर रही है। वे ऑफ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखो अब बहुत टाइम से हो सकता है कोल्ड थे, बिल्कुल कोल्ड नम, किसी की भी किसी फीलिंग्स को कुछ भी समझना ये इन्हें आता नहीं था। बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कह लो, थोड़ा रिसेप्टिव मोड कह लो, थोड़ा सा चेंज कह लो दिख रहा है, ठीक है। एंड अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, कई जगह पर गलत हुए हैं ये, तो अपने आप को सही करते हुए नजर आ रहे हैं, करेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ सिचुएशंस को अब, क्योंकि वी हैव द कटिंग एंड पियर्सिंग एनर्जी, क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को अब कट ऑफ कर रहे हैं कि बस अब इनसे नाता कट। मतलब मान लो जैसे मैं आपको कहूँ, आप मुझसे रीडिंग ले रहे हो और मैं आपको कहूँ कि आपको गलत सोचना बंद करना पड़ेगा, तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी नेगेटिव माइंडसेट से। आपको किसी को माफ़ करना पड़ेगा, तो उस इंसान से कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, है ना। कि चलो अब उससे उस वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, मुझे उससे कोई ग्रजेस नहीं है। तो ऐसा ही कुछ चीज़ों को कट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अपने आप को इमोशनली हैप्पी कर पाएँ, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर पाएँ। ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे ना। फेमिनाइन एनर्जी आई है, अगर आप फिर भी देखें तो एट द एंड फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनका इमोशनल साइड जो है ना, वो बहुत हद तक जो इनका यिन साइड है वो हर्ट हुआ है, ठीक है ना। यैन साइड हर्ट नहीं हुआ, यिन साइड हर्ट हुआ है। जैसे मान लो यिन साइड कैसा होता है, यिन साइड होता है जो बहुत केयर करता है किसी की, बहुत नर्चर करता है किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, दूसरों को देखकर जो है ना डिसीजन लेता है कि चल यार उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। अब वही चीज़ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर इस इंसान को बहुत सुनने को या बहुत ज़्यादा रिजेक्शन वगैरह मिले हैं। तो अभी ये इंसान कैसे हो रहे हैं कि इनको अब अपना यिन साइड साइड जो है वो बहुत एक्टिव नहीं रखना है, सिर्फ अपने लिए एक्टिव रखना है, ठीक है। करंट फीलिंग्स, स्टॉर्म वार्निंग, अगेन शिफ्ट, चेंज की एनर्जी। माय गुडनेस, स्टॉर्म वार्निंग ऐसी एनर्जी है जो कि एक इंसान को बहुत डरा दे। एक इंसान, नॉर्मल इंसान को अगर कहे कि तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कैसा हो जाएगा वो इंसान? वो
ये उसकी एनर्जीज़ हैं। उसकी एनर्जीज़ में तूफान आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है। उसकी एनर्जीज़ में कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि सारे सपोर्ट सब हर कोई साइड होता चला जा रहा है, और डे बाय डे जो है ना आपके और उनके बीच में जो कनेक्टिविटी बन सकती थी ना, वो भी टूटती चली जा रही है। कैसे समझाऊँ? जैसे मान लो 2-3 फ्रेंड्स थे आपके, ठीक है ना? आपको उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक फ्रेंड तो यार साथ दे देगा, चीज़ें ठीक करवा देगा। बट हर कोई जो है डिटैच ही होता जा रहा है इनसे, ठीक है? हर कोई जो है पीछे होता चला जा रहा है कि नहीं भई हम कुछ नहीं कर सकते। या मान लो किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प ली, उस प्रोफ़ेशनल ने जो है वादा किया कि हाँ, ये कुछ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हो नहीं रहा। ठीक है ना? जैसे मैंने आज मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी बताया कि बड़े-बड़े वादे लोग कर देते हैं, बट बड़े-बड़े वादे पूरे नहीं होते हैं जब तक डिवाइन टाइमिंग ना आए, है ना? तो यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी ये है कि हम तो इंसान हैं, हमारी तो क्या औकात है, यूनिवर्स जो है इसकी लाइफ से उन लोगों को भी डिटैच कर रही है जिनका अभी फ़िलहाल इनको लेसन देना ज़रूरी है। तो ये करंटली जो फ़ील कर रहे हैं दैट इज़ कि समथिंग कि जब सब कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ़ील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है शायद सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है आप दोनों के बीच में, आपकी केमिस्ट्री इस इंसान के साथ ख़त्म हो गई है, आप कभी इसके पास वापस नहीं आओगे, कभी कुछ चेंज नहीं आएगा, घबराहट कह सकते हो, ये चीज़ें हैं, ओके? स्टॉर्म वार्निंग। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनकी फीलिंग ये है कि अब कुछ चेंज आ जाए, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना? लेट्स गो। सी द टू ऑफ पेंटिकल्स। जहां पर इनको थोड़ा सा था ना कि हो जाएगा यार ठीक, चीजें हो सकती हैं ठीक, कि चल 50-50% है ना, कोई बात नहीं, 50% तो अभी भी उम्मीद है ना कि ठीक हो जाएगा, वहां पर इनको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये घबरा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल से यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप नाउ मोमेंट में नहीं रहोगे, अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहोगे, अब आप इसी एनर्जी में नहीं रहोगे कि ये इंसान कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अब आप ऐसे नहीं रहने वाले हो कि भई इस इंसान को पूरी तरीके से निकालो भी ना लाइफ में और उसको चेज़ भी करते रहो और इसको इसको रहने भी ना दो लाइफ में, अब आप ऐसे नहीं रहने वाले। फाइनल डिसीजन आपकी तरफ से हुआ हुआ है कि अब आप इस इंसान को मुड़ के नहीं देखने वाले हो, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो था ना कि चल बैलेंस हो तो रहा है यार, कभी-कभी मिल तो लेते हैं, कभी-कभी बात हो तो जाती है, चेज़ कर तो लेता है, कर तो लेती है, वो चीज़ें हैं नहीं अब यहाँ पर। अब इसको घबराहट हो रही है कि जो एक आधी बार भी मैसेज आ जाता था ना, वो भी नहीं आ रहा अब, ठीक है? या जो एक आधी बार भी थोड़ा बहुत जो मतलब फ़न चल रहा था ना इस रिश्ते में, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये घबराहट है यहाँ पर। मुझे स्टॉर्म वार्निंग से एक एनर्जी ये दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपनी 50-50% की एनर्जी से ना बाहर निकल रहे हैं। कैसे? कि यार मुझे लगता है अटैचमेंट है, नहीं यार लगता है प्यार है, नहीं यार लगता है डेली की एक आदत होती है ना कि एक एडिक्शन होती है ना कि चल यार रोज़ अगर हम फ़ोन पे 5 मिनट बात कर लेते तो एक आदत है। वो नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। द टू ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। अब जैसे टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही बात है ना कि पॉज़ एनर्जी में थे ये एक्शन नहीं ले रहे थे। अब इनको ये मतलब ऐसा होता है ना कि एक्शन भी मैं नहीं ले रहा हूँ, सामने वाले से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ना? एक वो तनाव, ठीक है? देन द कार्ड इज़ फॉर करंट थॉट्स। करंट थॉट्स में दे वांट टू मीट यू फॉर श्योर, दे वांट टू मीट यू, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना आपके साथ, या फिर कुछ हो सकता है बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, कुछ है यहाँ पर जो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। करंट थॉट्स में ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और ये रिकन्सिलेशन अभी मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत लवी डबी वाला दिख रहा हो, नहीं, रिकन्सिलेशन मतलब कि एज अ फ्रेंड मिल लें, कभी बात कर लें, कभी एक दूसरे से अपनी कहते हैं ना हालचाल बांट लें, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। थॉट्स में कम्युनिटी का मतलब ये भी है कि कहीं न कहीं थॉट्स में ऐसा है कि आप लोगों के बीच में या तो थर्ड पार्टीज़ हैं, मतलब सोसाइटी, करियर, फैमिली, ये सब कुछ चलता है, तो उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि भई क्या सही है और क्या गलत है, स्टेटस गैप है या कल्चर गैप है, कुछ चीज़ें हैं, तो थॉट्स में ये चीज़ें आती हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने थर्ड पार्टी बोला ही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है, ठीक है? तो अब थर्ड पार्टी से बताती हूँ क्या है। थर्ड पार्टी में ये कि इनकी एक इमेज है, इनके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं और इनका एक रेपुटेशन है। ये तो आ गया थर्ड पार्टी कि भई अब माइंड सेट में ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे हमारे रिश्ते को, फलाना-ढिमकाना। एंड दूसरा थर्ड पर्सन ये कि मतलब इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ऑलरेडी कोई इनके ऊपर एक किंग की तरह, क्वीन की तरह राज कर रहा है, तो भई ये आपके साथ रिश्ता कैसे निभाएँगे? सीधी बात, नो बकवास, ठीक है?
अगर पता लग गया तो बैंड बजेगी, ठीक है। Let's go towards the intentions. Intentions is 10 of cups. We have the happy family. क्योंकि मैं इस कार्ड को देखते हो तो मुझे 10 of cups याद आता है। यहाँ देखो रेनबो की एनर्जी ऐसी है ना, ऐसे होता है 10 of cups का भी कार्ड, तो मुझे इसको देख के 10 of cups याद आता है, ठीक है। हैप्पी फैमिली विच मीन्स रिकन्सिलेशन, विच मीन्स कि इमोशनली स्टेबल होना, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी आना इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर, आप दोनों का सेफ होना, टुगेदरनेस होना, हैप्पी वाइब, ठीक है, हैप्पी गो लकी एनर्जीज इस रिश्ते में होना। इंटेंशंस उनकी यही है अभी के लिए, कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो भी मैं बोल दूँगी कुछ गलत है, बट हाँ यहाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई और आ गया ना बेटा आप लोगों के बीच में, तो इस इंसान की ना नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। वी हैव द 10 of swords। ये जो एक बोरिंग टाइम चल रहा है, ये जो एंडिंग हो चुकी है, ये जो एक तनाव चल रहा है, ये खत्म हो जाए और आप लोगों के बीच में वो होप आ जाए, वो कलरफुल जिंदगी आ जाए। हो सकता है ब्लैक एंड वाइट कपड़े आजकल बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं ये, ठीक है ना। देखना ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्लू, ये कलर्स थोड़े ज़्यादा पहन रहे होंगे क्योंकि कलरफुल लाइफ नहीं है इनकी। तो इनकी इंटेंशंस हैं कि इनकी लाइफ आपके साथ कलरफुल हो, चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो, ये जो सैडनेस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके और इनके बीच में ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। एंड वी हैव द 3 of cups अगेन। सो मतलब वो रिकन्सिलेशन, वो मिलना जुलना, बातचीत करना। अभी ऐसा कुछ ऐसा मत सोचना कि और बस मिलते ही बस आई लव यू हो रहा है, नहीं। तब कि थोड़ा चिलपिल हो जाना। और अगर फैमिली है, देखो अगर आप लोगों की फैमिली, तो फैमिली का वापस से रीयूनाइट होना, वापस से जो है ना आपकी फैमिली सिक्योर होना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके ओके यूनिवर्स, गिव मी वन मोर कार्ड अबाउट करंट फीलिंग्स। फीलिंग्स के रिगार्डिंग ना एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी थोड़ी सी तो गाइडेंस एनर्जी, यस। कोई तो भाई स्ट्रैटेजी, कुछ तो प्लानिंग थी जो काम नहीं आया। दूसरा यहाँ पर कोई तो थर्ड पर्सन आ गया है बीच में। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के पेरेंट्स या आप लोगों की फैमिली ने ही बीच में जो है ना कुछ प्रोफेशन वगैरह, कुछ तो प्रोफेशनल वगैरह किसी से कुछ तो बातचीत शुरू कर दी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं शेकन अप मिल रहा है। एंड मैं बताऊँ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये एक होता ना कि जैसे कि अपने आप को कंट्रोल करना, कि मतलब मान लो एक इंसान बाइक पर है और बहुत स्पीड से बाइक चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो कैसे रुकेगी वो बाइक, आप बताओ। या तो वो गिरेगी सीधा, है ना, और या फिर वो ऐसे रुकेगी मतलब कि बस जो बंदा उसके ऊपर होगा वही ऊपर से नीचे गिरा पड़ा होगा। कुछ तो ऐसा होने वाला है क्योंकि वो बहुत स्पीड से ऐसी है कि उसकी फीलिंग्स इतनी स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उसकी उस इंसान को आपकी नीड है या याद आ रही है, और उसको एकदम से अपने पे रोक लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अपने पैशन पे रोक लगाना पड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स पे रोक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टीज हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपकी तरफ से कोई इसको मिलने नहीं दे रहा है, बात नहीं करने दे रहा है। तो वो क्या ही एक जैसे अगर वो बाइक रुक रही है तो वो बाइक गिर रही है या वो चोट लग रही है, तो ऐसा ही इस इंसान के लिए फील है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। कितना गंदा एग्जाम्पल है, पता नहीं मुझे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से याद आते मुझे लगता है कि मैं कुछ समझा दूँ आपको चलो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। These are the name initials. Okay, and because of current feelings ना मुझे ऐसा लग रहा है पैशनेट भी बहुत हैं आपके लिए। नॉस्टैल्जिया, यस, पुरानी यादें बहुत याद आ रही हैं, पुराने मीटिंग्स वगैरह, या किसी के साथ आपको देख लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये मतलब सब कुछ भूल-भुला के ना वापस से अपनी लाइफ में आपको एंट्री दें, या काश कुछ कंडीशंस, कम्युनिटी, ये चीज़ें ना होती और ये जैसा चाहे वैसा रिश्ता बना लेते आपके साथ। होता है ना कई बार, जैसे कल्चर अलग है, मान लो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या मान लो टर्म्स कंडीशंस नहीं मिलती हैं यार, हो सकता है सोसाइटी में अलग-अलग तरीके के कल्चर है, नहीं मिलता। तो काश कुछ ऐसा होता कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना पाता, अपना कैनवास खुद पेंट कर पाता, अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर पाती। ये वो चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है।
जस्टिस इज कमिंग। तो इनको लगता है कि इनको जस्टिस करना चाहिए, इनकी इंटेंशन है जस्टिस करना आपके साथ। ओके, सो मैंने सब कार्ड्स के साथ देख लिया है कार्ड। तो अब हम देखते हैं इस इंसान के मैसेजेस आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। कुछ तो एक्सपेंशन ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है, जो ये देख पा रहे हैं। ओ, प्यार से डर लगता है भाई इस इंसान को। हो, तभी मैंने कहा था ना कि एक पॉज ले रखा है एक इंसान ने और उसको आपकी तरफ पैशन फील हो रहा है, तो उसको बड़ी अजीब। ओ, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, एज अ स्पाउस देखना आपको अपने साथ, एज अ पार्टनर, एज अ रिकन्सिलेशन, ये सब चीज़ें देखना इनको है आजकल। मतलब ये डे ड्रीम करते हैं इस बारे में। आई एम अ प्लेयर, अगर इनको कहीं ना कहीं आपने ऐसा कहा कि ये प्लेयर हैं, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये प्लेयर नहीं हैं, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम, वो कल आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया था ईगो प्रॉब्लम। तो ईगो हर्ट हो गई इस इंसान की, अगर आपने कभी कुछ ऐसा कहा था तो इस इंसान को, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आहा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डेड एनर्जी खत्म हो रही है। पर्सन एग्जैक्ट नेक्स्ट 12 डेज में, 12 वीक्स तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है 2 वीक्स, 12 डेज ही हुए ना, हाँ। 2 वीक्स के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 वीक्स में कांटेक्ट आ सकता है। एंड 3 ऑफ कप से रिकन्सिलेशन हो सकता है और कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ये पॉज एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर निकलो, मिलो जुलो लोगों से, थोड़ा सा अपने आप को एक बंद कमरे से बाहर निकालो, एक बंद सोच से बाहर निकालो। अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में बैठा लिया है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी इतनी एज, मेरी उतनी एज, छोड़ दो सब कुछ, बाहर निकलो, ठीक है। और लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, बातचीत करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही गलत लोगों के बीच में जाके फंस जाओ, ऐसा नहीं, बट थोड़ा मैनिफेस्ट भी करो, इस इंसान को मैनिफेस्ट करो अगर आप इस इंसान को चाह रहे हो तो। दूसरा, मैनिफेस्ट करते हुए डाउट नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मटेरियलिस्टिक दुनिया से आपकी तरफ आना चाहता है, बट शायद इस सिनारियो की वजह से ना आप उस मटेरियलिस्टिक गेन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप रिसीविंग मोड पर नहीं है। तो यूनिवर्स आप कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना चाहती है, बट इसमें स्टक होने की वजह से, रिलेशनशिप में स्टक होने की वजह से आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ ध्यान रखना है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।